हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड 18th लेक्चर रहेगा और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अगर हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड बात करें तो ये हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा। इससे पहले के जो हमारे लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने आपको बताया था कि माइक्रोस्कोपी हमारी दो टाइप की होती है। फर्स्ट हमारी यहाँ पे होगी लाइट माइक्रोस्कोपी, सेकंड हमारी यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इसके अंदर हमने आपको 5 टाइप ऑलरेडी बताए हुए हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, सेकंड हमारा यहाँ पे होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है, जिन दोनों को हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। थर्ड हमारा यहाँ पे होता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जिसको हम आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे। उसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर हमारा एक और टाइप यहाँ पे होता है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के हमारे दो टाइप हमने बताए थे। एक हमारा होता है सैम जो कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी, और सेकंड हमारा यहाँ पे होता है टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये दोनों टाइप हमने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। आज हम यहाँ पे बात करते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के लिए, तो जैसे कि इसके नाम में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे क्या होंगे, फेज आएगा, और जिसकी वजह से फेज डिफरेंस हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि फेज क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक नाम से अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो लाइट, जैसे कि हमने बताया है कि जो हमारा फेज कंट्रास्ट है वो हमारा क्या होगा, एक लाइट माइक्रोस्कोपी का टाइप होता है। तो यानी कि इसके अंदर लाइट तो हमें यूज करनी है। अब लाइट जो हमारे यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर अपने स्पेसिमेन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर गिरेगी, ठीक है, इल्यूमिनेट होगी, तो वो क्या होता है कि उसकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वहां पे हमारा एक कंट्रास्ट यहाँ पे जनरेट होगा। जैसे कि जो हमारा यहाँ पे स्पेसिमेन है इसके ऊपर जो हमारी लाइट यहाँ पे एमिट होगी, तो लाइट क्या होगी, यहाँ पे हमारे जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उनकी जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या फिर जो उनके अंदर जो डेंसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे एक कंट्रास्ट का ग्रेडियंट यहाँ पे जनरेट होता है। और उस कंट्रास्ट ग्रेडियंट की वजह से हमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें अपना जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें यहाँ पे विजुअलाइज होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा फेज शिफ्ट होगा, जो लाइट होगी, लाइट के अंदर हमारा जो फेज शिफ्ट यहाँ पे जनरेट होगा उसकी वजह से यहाँ पे कंट्रास्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे स्मॉल ऑब्जेक्ट विजुअलाइज होंगे। तो जो हमारे यहाँ पे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है उसको यहाँ पे स्टडी करने से पहले या फिर उसके रे डायग्राम वगैरह स्टडी करने से पहले इन चीजों का हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि फेज एक्चुअल में हमारा क्या होता है, वेवलेंथ क्या होगी, एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, किस तरीके से हम यहाँ पे जैसे कि बात कर रहे हैं हमारा एक फेज डिफरेंस यहाँ पे जनरेट होता है, उसका बेसिक क्या रहेगा। तो इन चीजों का पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, एक लाइट वेव हमने यहाँ पे ली हुई है, ठीक है, एक डायग्राम हमने दिखाया जिसके अंदर हमारी दो लाइट यहाँ पे लाइट वेव्स है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे पहले बात करें एम्पलीट्यूड के लिए, तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे क्रस्ट, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होता है डेप्थ। तो जो क्रस्ट है ना, इसकी जो यहाँ पे जो मीडियन यहाँ पे लाइन है इसकी जो हाइट रहेगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है कि जो हमारी क्रस्ट है, एक ये वाली क्रस्ट होगी, एक हमारी ये वाली क्रस्ट, क्या होती है, हाईएस्ट जो पॉइंट होगी। तो इन हाईएस्ट पॉइंट के बीच में जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेवलेंथ। ठीक है, ये जो कंप्लीट यहाँ पे जो हमारी एक वेव होती है इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वेवलेंथ। ये एक साइकिल हो गया ना यहाँ पे पूरा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे वेवलेंथ हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें फेज डिफरेंस के लिए, तो फेज डिफरेंस हमारा क्या होता है कि दो हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग यहाँ पे वेवलेंथ है। तो इन वेवलेंथ के बीच में जब हमारे ये दोनों जो हमारी सेंटर लाइन है उसको जब ये क्रॉस करती है, ठीक है, तो उनके बीच का जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, कितने डिग्री का जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस रहता है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा कितना 90 डिग्री का है। ये हमारा 180 पे है, ये हमारा 270 पे है, तो इनके बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे फेज डिफरेंस। और जो हम आगे देखेंगे ना, जो हमारे यहाँ पे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होता है उसका यही बेस रहता है, जो हमारा फेज डिफरेंस होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज शिफ्ट भी बोलेंगे। ठीक है, वैसे फेज शिफ्ट हमारा इससे अलग होता है लेकिन हम यहाँ पे इसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे केस लेके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गया, और यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमारा एम्प्टी स्पेस है। तो जब लाइट इसके ऊपर यहाँ पे इमिट होगी तो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ इसके ऊपर इमिट होती है। ठीक है, और जो ये हमारी लाइट है उसके अंदर हमारा किस टाइप का हमें डिफरेंस यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारी लाइट क्रॉस हो गई इसको, तो क्रॉस करने के बाद किस तरीके का इसके अंदर हमारा डिफरेंस रहता है, उसी के बेसिस पे हमारे जो स्पेसिमेन होते हैं उसके हमारे डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल केस यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा एक अनडिस्टर्ब हमारी यहाँ पे लाइट है। अनडिस्टर्ब का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा कोई भी स्पेसिमेन नहीं है। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दो चीजों की बात की, एक हमने यहाँ पे किसके लिए बात की थी, एम्पलीट्यूड के लिए, एक हमने यहाँ पे बात की है वेवलेंथ के लिए।
तो यहाँ पे हमारा अगर कोई स्पेसिमेन है ही नहीं, तो इसकी जो यहाँ पे वेवलेंथ होगी या फिर जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, उसके अंदर हमें कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। ठीक है, इसके अंदर हमारा कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मली हमारी जो वेव यहाँ पे जा रही थी। अब कुछ हमारे ऐसे स्पेसिमेन, कुछ हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब लाइट इसमें से एमिट होगी, तो जो इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे बात करें पहले एम्पलीट्यूड की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो कुछ हमारे ऐसे स्पेसिमेन होंगे जिनके अंदर क्या होगा कि जब लाइट उनके थ्रू एमिट, हमारे यहाँ पे एमिट होगी, पास होगी, तो उनके जो एम्पलीट्यूड होते हैं उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियली जो हमारे यहाँ पे वेव एम्पलीट्यूड था वो हमारा इतना था, बट अभी यहाँ पे जब इसके थ्रू ये यहाँ पे ट्रांसमिट हो चुकी है, तो अब उसके बाद यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस टाइप के जो हमारे स्पेसिमेन होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड स्पेसिमेन। यानी कि ये वे हमारे स्पेसिमेन होते हैं जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर हमारा वेरिएंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। सेकंड हमारे यहाँ पे होते हैं फेस स्पेसिमेन। फेस स्पेसिमेन हमारे कौन से होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लाइट है उसके अंदर हमारा एक वेवलेंथ जो है उसकी, उसके अंदर चेंज आ जाएगा। वेवलेंथ जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे इनिशियली हमारी जो वेवलेंथ थी वो इतनी थी, या फिर जैसे कि ये हमारी लाइट सेम ही थी तीनों केसेस के अंदर, यहाँ पे भी हमारी लाइट है, ये वही, यहाँ पे भी वही लाइट है, यहाँ पे वही लाइट है, और तीनों केसेस के अंदर इनिशियली हमारे जो वेवलेंथ और जो एम्पलीट्यूड था वो तीनों के अंदर सेम था। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे इसके साथ इसको कंपेयर करके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये हमारी वेवलेंथ, ये हमारे यहाँ पे एम्पलीट्यूड वगैरह था, जब ये इस स्पेसिमेन के थ्रू हमारे यहाँ पे पास हुई लाइट, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, जो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ थी, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे जब इसके अंदर जब हमारी यहाँ पे वेव थी, तो इसका जो यहाँ पे वेवलेंथ है वो क्या हो गई, यहाँ पे डिक्रीज हो गई ना। जैसे कि यहाँ पे हमारा वेवलेंथ देखो कितना है, ये हमारा इतनी यहाँ पे वेवलेंथ है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई थी। इससे बाहर निकलने के बाद ये फिर से नॉर्मल है, लेकिन जब तक ये इसके अंदर थी, ठीक है, तब तक क्या था कि जो इसकी वेवलेंथ थी वो यहाँ पे कम हो गई थी। और इसकी वेवलेंथ कम होने से यहाँ पे क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या हुआ। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्रस्ट की यहाँ पे बात करें, ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्रस्ट हो गई, ये हमारे यहाँ पे सेकंड, थर्ड यहाँ पे हमारी, एक मिनट, ये हमारी नॉर्मल तो ये है ना, तो हम इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे कुछ इस टाइप से यहाँ पे जा रही है, इस तरफ नहीं, ये हमारी कुछ इस तरफ से जाएगी, ये हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करके चलते हैं, जो हमारी नॉर्मल वाली थी यहाँ पे, जिसकी हमने यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस के अंदर हमने जनरेट नहीं की थी, तो अगर हम यहाँ पे इनको कंपेयर करके चलते हैं, तो इसकी जो यहाँ पे क्रस्ट है वो यहाँ पे आ रही थी, तो इसकी भी क्रस्ट यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी जो वेवलेंथ कम होने की वजह से ये हमारी यहाँ पे जो इसकी फेज है वो यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गई थोड़ी सी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमारी इस पॉइंट के ऊपर हमारे यहाँ पे इसकी क्रस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, और ये जो डिफरेंस है ना, इसी को हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, फेज शिफ्ट। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे हाईएस्ट जो पॉइंट था, जो इसकी क्रस्ट थी, वो यहाँ पे क्या हो गई, शिफ्ट हो गई थोड़ी, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, फेज शिफ्ट। तो जो हमारे यहाँ पे स्पेसिमेन होते हैं, स्पेसिमेन जैसे हमने बताया कि हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, मेजरली तीन टाइप के भी हो सकते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, जिसके अंदर हमारा एम्पलीट्यूड के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड हमारा कौन सा होता है, जिसकी वजह से जो हमारी फेज है उसके अंदर शिफ्ट यहाँ पे जनरेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फेज शिफ्ट स्पेसिमेन। थर्ड हमारे कौन से हो सकते हैं, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड और फेज दोनों ही में हमारे यहाँ पे डिफरेंस में देखने को मिलेगा। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्पेसिमेन थे, उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड के अंदर डिफरेंस आता है ना, वो हमारा लास्ट तक ऐसा ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे यूं नहीं है कि जैसे इससे बाहर निकला तो यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड फिर से सेम हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये अभी भी ऐसा ही रहेगा। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें फेज स्पेसिमेन के लिए, तो इसके अंदर हमारी क्योंकि सिर्फ वेवलेंथ यहाँ पे डिफरेंस आएगा, और वो हमारा इनिशियली यहाँ पे जब तक हमारा जो लाइट है, लाइट वेव हमारी सैंपल के अंदर है, तब तक ही इसके अंदर यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद ये नॉर्मल जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा अंदर की तरफ क्या हो चुका है, इसका एक फेज शिफ्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है, तो वो हमें लास्ट तक कुछ इसी टाइप का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे फेज शिफ्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि फेज शिफ्ट हमारा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हम किसी बात करते हैं, एक हमारे यहाँ पे साइड में से हमारे यहाँ पे वेव निकल गई, एक हमारे जब साइटोप्लाज्म से यहाँ से निकलेगी, एक हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के थ्रू निकलेगी। तो जो हम यहाँ पे शिफ्ट की जो बात करें ना, हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसके अंदर नहीं हो रहा, वो हमारा होता क्यों है, वो हमारा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी की वजह से। जितना ज्यादा हमारा डेंस यहाँ पे मटेरियल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म के कंपेयर में हाईली डेंस रहेगा। ज्यादा डेंस हमारा कौन सा होता है, न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस के थ्रू जब हमारे यहाँ पे लाइट ट्रांसमिट होगी, तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इसकी स्पीड होने की वजह से क्या होगा कि जो इसका यहाँ पे वेवलेंथ है वो इसके अंदर कम हो जाएगी, और इसकी वजह से यहाँ पे जितना ज्यादा हमारा डेंसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, फेज शिफ्ट हमारा जनरेट हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो हमारा अनडिस्टर्ब था,
इसके कंपेयर में साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा ज्यादा यहाँ पे फेज शिफ्ट जनरेट होगा और न्यूक्लियस के अंदर और भी ज्यादा यहाँ पे फेज शिफ्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, फेज डिफरेंस। और जो हमारे यहाँ फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, नेक डाई की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक डाई से हम इस फेज डिफरेंस को यहाँ पे विजुअलाइज नहीं कर सकते, इनको डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाते। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे फेज शिफ्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारा एम्पलीट्यूड डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी एम्पलीट्यूड से हमारा इंटरफेरेंसेस होता है, एक हमारा डिस्ट्रक्टिव होगा, एक हमारा कंस्ट्रक्टिव होगा। दो टाइप के हमारे वहां पे इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलते हैं और उन इंटरफेरेंसेस के थ्रू हमारा क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक ग्रेडियंट हमें कंट्रास्ट का देखने को मिलेगा। तो इनिशियली यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे यहाँ पे इसने फेज शिफ्ट यहाँ पे जनरेट किया। इस फेज शिफ्ट को आगे हम क्या करेंगे, एक हमारे यहाँ पे होगा फेज प्लेट। उस फेज प्लेट के थ्रू हमारा क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे ये फेज शिफ्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है उसको हम इनकी जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड के अंदर हम यहाँ पे इंटरफेरेंस के थ्रू, किसके थ्रू, इंटरफेरेंस के थ्रू इनके अंदर एक कॉन्ट्रास्ट हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे। और इस कॉन्ट्रास्ट के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारी अलग अलग ऑर्गेनलीज है उनके अंदर हमारा क्योंकि अलग अलग कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे है तो हमें वो एक, अगर हम उसकी पिक्चर देखेंगे तो हमें वहां पे न्यूक्लियस हमें अलग ग्रेडियंट का दिखेगा और जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो हमें अलग ग्रेडियंट का दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एक यहाँ पे ओवरव्यू हो जाता है। आगे हम देखते हैं इसको किस तरीके से ये हमारा पूरा पाथवे यहाँ पे रहेगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें फेज कॉन्ट्रास्ट के लिए, तो अब यहाँ पे आपको इतनी चीजें कंफर्म होनी चाहिए कि फेज हमारा क्या होता है, फेज शिफ्ट हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से यहाँ पे जनरेट होगा। जैसे कि जो हमारा इनिशियली यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, एक तो ये हमारे यहाँ पे हो गई डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे हो जाती है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से विजुअलाइज नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस केस की बात करें तो क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग था, सराउंडिंग के कंपेयर में जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी या फिर जो इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब इसके थ्रू लाइट पास हुई होगी तो यहाँ पे हमारा एक फेज शिफ्ट जनरेट हुआ होगा। और उस फेज शिफ्ट को, जैसे हमने पीछे बात की कि हमारे यहाँ पे एक फेज प्लेट होती है, उसके थ्रू जब ये हमारे यहाँ पे पास होगी तो जो हमारे यहाँ पे फेज शिफ्ट है वो हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एम्पलीट्यूड डिफरेंस के अंदर। और उस एम्पलीट्यूड डिफरेंस से हम क्या कर पाते हैं, यहाँ पे इनके अंदर एक जो कॉन्ट्रास्ट जनरेट होगा उससे हमें यहाँ पे इस तरीके की हमें यहाँ पे एक इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के लिए, इट इज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी का ही टाइप है और लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल लेंसेज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी या फिर हम कह सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी नॉर्मली। ठीक है, इट इज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक दैट कन्वर्ट फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट आपको पता है ना क्या होता है, फेज शिफ्ट हमारा क्या होगा, जब हमारे यहाँ पे जो वेवलेंथ है उसके हमारा एक डिफरेंस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट द फेज शिफ्ट इन लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन टू ब्राइटनेस चेंजेस इन द इमेज। जो हमारा फेज शिफ्ट है, फेज शिफ्ट से हम क्या करेंगे, फेज प्लेट के थ्रू इनके अंदर हमारा एक इंटरफेरेंस यहाँ पे जनरेट करेंगे। उस इंटरफेरेंस से हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड डिफरेंस हमें यहाँ पे जनरेट होगा। उस एम्पलीट्यूड डिफरेंस से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्राइटनेस चेंजेस हम यहाँ पे जनरेट करेंगे इमेज के अंदर और उसी से हमारी यहाँ पे एक हमें इमेज यहाँ पे जनरेट होती है। ठीक है, फेज शिफ्ट आर इनविजिबल। अब जो ये फेज शिफ्ट हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं कि फेज शिफ्ट हमारा यहाँ पे हो गया, फेज शिफ्ट हमारा यहाँ पे हो गया, तो ये जो फेज शिफ्ट है ना उनको नॉर्मली अगर हम यहाँ पे नेक डाई की बात करें तो वहां पे हम उसको देख नहीं सकते, वो हमारे लिए इनविजिबल है, उनमें हम डिफरेंस यहाँ पे नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस फेज शिफ्ट को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ब्राइटनेस वेरिएशन के अंदर, फेस प्लेट के थ्रू। आगे हम देखेंगे किस तरीके से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा ये फेस शिफ्ट होता है ना उसको हम क्या कर देते हैं, ब्राइटनेस वेरिएशन के अंदर यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मोर ब्राइट है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग और इसी से हम यहाँ पे इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं। When light wave travel through a medium other than the vacuum, interaction with the medium cause the wave amplitude and the phase to change in a manner dependent on the property of the medium। जब भी हमारी लाइट यहाँ पे किसी मीडियम के थ्रू अगर पास होगी, एक्सेप्ट वैक्यूम, तो किसी भी मीडियम के थ्रू जब हमारे यहाँ पे लाइट पास होती है तो उस जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू लाइट पास हो रही है उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो ऑब्जेक्ट या फिर स्पेसिमन हमारा क्या कर सकता है, उस लाइट वेव के अंदर हमारा चेंज जनरेट कर सकता है। जैसे कि हमने पीछे बात किया था ना कि हमारे दो टाइप के या फिर तीन टाइप के हमारे होते हैं, जिसके फर्स्ट हमारा क्या बताया था, जिसके अंदर हमारी एम्पलीट्यूड के अंदर में वेरिएशन देखने को मिलेगी, सेकंड हमारा फेज के अंदर में डेविएशन देखने को मिलेगी और थर्ड हमारा जिसमें दोनों ही में हमें यहाँ पे डेविएशन देखने को मिलती है। तो उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमारे अलग अलग टाइप के स्पेसिमेन हो सकते हैं और उसकी वजह से हमारी अलग अलग टाइप की वेवलेंथ के अंदर हमें वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, चेंजेस इन द एम्पलीट्यूड ब्राइटनेस। अब अगर एम्पलीट्यूड के अंदर हमारा डेफिएशन हमें देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्राइटनेस हमारी यहाँ पे चेंज हो जाती है।
ठीक है, जैसे कि लास्ट में ब्राइटनेस ही में यहाँ पे चेंज करनी है, तो अगर हमारा एम्पलीट्यूड में अगर डायरेक्ट हमारे यहाँ पे डेविएशन में देखने को मिलती है, तो वहां पे हमारी ब्राइटनेस चेंज हो जाएगी। राइज फ्रॉम द स्कैटरिंग एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट विच इज ऑफ्टन वेवलेंथ डिपेंडेंट एंड मे गिव राइज टू द कलर। अब ये तो हमारा कब हो जाता है, जब हमारे एम्पलीट्यूड में अगर हमारी डेविएशन हमें देखने को मिले, लेकिन जो हमारे नॉर्मली ऑब्जेक्ट या फिर स्पेसिमेन होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे फेज के अंदर में डिफरेंस देखने को मिलेगा, फेज डेविएशन या फिर फेज शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो फेज शिफ्ट को तो हम देख नहीं सकते, एम्पलीट्यूड वेरिएशन को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो फेज शिफ्ट को हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड वेरिएशन के अंदर या फिर एम्पलीट्यूड डेविएशन के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसके थ्रू हमारे जो इमेज है उसके अंदर में एक कॉन्ट्रास्ट जनरेट होता है, और उसी को हम यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं। Photographic equipment and the human eye are only sensitive to the amplitude variation. Without special arrangement, phase changes are therefore invisible. Without किसी अरेंजमेंट या फिर स्पेशल इक्विपमेंट के थ्रू हम यहाँ पे, अगर वे हमारे पास नहीं होंगे तो फेज चेंज को हम यहाँ पे नहीं देख सकते, तो वो हमारे लिए क्या रहेंगे, इनविजिबल होंगे। येट फेज चेंजेस ऑफ्टन कन्वे द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रे डायग्राम के लिए, जो हमारे यहाँ पे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होते हैं, तो इस टाइप का हमारे यहाँ पे एक फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करके चलते हैं, जो हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी था, तो उसी के कंपेयर में हमारा जो इसका एक आउटलाइन हमारी कुछ इसी टाइप की रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमारे दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे फैक्टर यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है कंडेंसर एनुलस, और सेकंड हमारे यहाँ पे होता है फेज प्लेट। और फेज प्लेट के अंदर हमारी यहाँ पे क्या होती है, फेज रिंग होती है। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कंडेंसर एनुलस है वो हमारा प्रेजेंट होगा, जो हमारा लाइट सोर्स है और जो हमारा कंडेंसर लेंस है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारी लाइट जो इसके बीच में हमारे यहाँ पे आएगी, वो हमारे यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। साइड से जो हमारी ये रिंग स्ट्रक्चर है, ग्रूव्स है, इनके थ्रू हमारी लाइट यहाँ पे पास होगी। तो ग्रूव से लाइट पास होकर हमारे किसके ऊपर एमिट होती है, कंडेंसर लेंस के ऊपर। कंडेंसर लेंस हमारा क्या करेगा, इस लाइट को, लाइट रेज को कंडेंस करेगा किसके ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर। स्पेसिमेन के थ्रू अब क्या होगा, जैसे हमने पीछे ही बात बताई आपको कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म होगा। तो इसकी वजह से जब इसके ऊपर यहाँ पे लाइट एमिट होगी, तो इसके अंदर क्या होता है, एक फेज शिफ्ट यहाँ पे जनरेट होगा। जितना ज्यादा डेंस उतना ज्यादा फेज शिफ्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो स्पेसिमेन है उसके ऊपर हमारी लाइट एमिट होती है, और उसकी वजह से यहाँ पे एक फेज शिफ्ट जनरेट हो जाता है। अब फेज शिफ्ट को तो हम नेक्ड आई से यहाँ पे विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड या फिर ब्राइटनेस वेरिएशन के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे यहाँ पे स्पेसिमेन के थ्रू लाइट हमारी एमिट होती है, तो ये हमारी कहाँ पे जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस इन लाइट रेज को, ठीक है, अब ना यहाँ पे हमारी दो टाइप की लाइट रेज जा रही है। एक तो हमारी कौन सी जा रही है, जो हमारी डेविएट हो रही है, डेविएटेड। और एक हमारी कौन सी है, जो हमारी यहाँ पे स्ट्रेट लाइट रेज है। ठीक है, स्ट्रेट हम यहाँ पे यूं मान सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे अनस्कैटर्ड है। ठीक है, ये हमारी डेविएटेड कौन सी हो जाती है, स्कैटर्ड। अब स्कैटर्ड, नॉन स्कैटर्ड या फिर अनस्कैटर्ड में हमारा क्या डिफरेंस रहता है, स्कैटर्ड हमारी वे लाइट होगी जो कि हमारी सैंपल के थ्रू या फिर स्पेसिमेन के थ्रू हमारी यहाँ पे पास होगी। जो हमारी डायरेक्ट चली जाएगी, वो उनके ऊपर हमारा कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो वो हमारी कैसी होती है, अनस्कैटर्ड या फिर डायरेक्ट रेज भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, डायरेक्ट रेज या फिर डायरेक्ट लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो टाइप की लाइट हमारी यहाँ पे एमिट होगी इसके थ्रू, स्पेसिमेन के थ्रू। एक हमारी कौन सी होगी यहाँ पे, डायरेक्ट। एक हमारी यहाँ पे होती है डिफ्रेक्टेड या फिर इनडायरेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लाइट की बात करें, तो डायरेक्ट लाइट हमारी क्या होती है, ये जो हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस था ना, ऑब्जेक्टिव लेंस से आगे हमारा नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे हमारा आएगा फेज प्लेट। अब फेज प्लेट के थ्रू क्या होता है, फेज प्लेट के अंदर हमारी यहाँ पे फेज रिंग होगी। अब जो फेज रिंग है ना, ठीक है, इस रिंग के थ्रू तो हमारा क्या होगा, एक तो हमारी यहाँ पे रिंग हो गई, तो इस रिंग के थ्रू जो हमारी डायरेक्ट लाइट है, ये जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट जो लाइट है ना हमारी, ये डायरेक्ट लाइट है, ये डायरेक्ट लाइट हमारी क्या होगी, ये डायरेक्ट लाइट हमारी जो रिंग है, इनके थ्रू हमारी यहाँ पे पास होगी। ये तो इसके थ्रू पास होगी। जबकि जो हमारे यहाँ पे डिफ्रेक्टेड लाइट है या फिर हमारी जो स्कैटर्ड वाली लाइट है, जो कि हमारी स्पेसिमेन से डिफ्रेक्ट होकर यहाँ पे आई है, स्कैटर होकर आई है, वे हमारी क्या होती है, जो बीच का इसका रीजन है ना, वहां से हमारी पास होगी यहाँ पे। अब जो हम यहाँ पे चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो चेंज आएगा ना, वो हमारा किसके अंदर आएगा, जो हमारी लाइट रिंग के थ्रू जाएगी। रिंग का मतलब जो हमारी यहाँ पे डायरेक्ट लाइट होगी या फिर जो सराउंडिंग वाली लाइट होगी, जो स्कैटर नहीं हुई है, वो हमारी कहां से जाएगी, इस रिंग के अंदर से जाएगी। और रिंग के अंदर से जाने की वजह से इसके अंदर हमारा यहाँ पे वेवलेंथ के अंदर एक हमारा डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, देखो इनिशियली यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी जो लाइट थी, ठीक है, वो हमारी कहां से गई, स्पेसिमेन के ऊपर से गई। स्पेसिमेन के ऊपर से जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक हमारा यहाँ पे जो इसकी वेवलेंथ थी, जब तक सैंपल के अंदर था, उसकी वजह से वेवलेंथ यहाँ पे डिक्रीज हुई। वेवलेंथ डिक्रीज होने से यहाँ पे क्या हुआ, एक फेज शिफ्ट यहाँ पे हमारा जनरेट हुआ।
फेज शिफ्ट यहाँ पे हमारा कितना होता है, एक नॉर्मल केस अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो जब भी हमारा यहाँ पे जैसे कि ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसके थ्रू जब हमारी यहाँ पे लाइट जाती है, एक हमारी यहाँ पे अनस्कैटर्ड होगी, तो ये हमारी अनस्कैटर्ड वाली है, ये हमारी जब स्कैटर लाइट होगी, तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक फेज शिफ्ट हमारा जनरेट होता है, और जो फेज शिफ्ट नॉर्मली यहाँ पे लेके चलते हैं वो हमारा कितना होता है, हाफ वेवलेंथ, सॉरी 1/4 वेवलेंथ का। जो यहाँ पे हम फेज बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ पे डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है, ये जो फेज डिफरेंस होगा, तो ये फेज शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है या फिर फेज डिफरेंस जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है कितना होता है यहाँ पे 1/4 का, जितनी भी हमारी यहाँ पे वेवलेंथ होगी उसका 1/4 यहाँ पे हमारा डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। अब इनिशियली हमारी कुछ इसी टाइप की यहाँ पे भी हमारी थी लाइट रेस, जो कि हमारी स्पेसिमेन के थ्रू जानी थी। अब क्या होगा, जब स्पेसिमेन के थ्रू ये चली जाएगी तो इसके अंदर हमने क्या बताया, यहाँ पे हमारा 1/4 वेवलेंथ का हमारा यहाँ पे फेज शिफ्ट जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जनरेट होगा इस टाइप का हमारे यहाँ पे, एक मिनट, ये हमारा कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमारा फेज शिफ्ट यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसका जो क्रस्ट था वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए था, एक मिनट, वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए था इस पे, लेकिन ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, इसके अंदर ये डिफरेंस आ रहा है ना, जैसे कि और भी क्लियर है वहाँ पे इसको करने के लिए, इसमें हम यहाँ पे यूं दिखा देते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्रस्ट था लेकिन ये यहाँ पे हो गया, तो इसके बीच में हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस आया, जो शिफ्ट आया, वो हमारा कितना हो गया, 1/4 वेवलेंथ का। ये तो हमारा कब हुआ, जब ये हमारा सैंपल के थ्रू गया। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया कि हमारी जो लाइट है, ठीक है, वो हमारी एक डायरेक्ट लाइट होगी, ठीक है, एक हमारी डिफ्रेक्टेड वाली लाइट होगी, डिफ्रेक्टेड यानी कि जो हमारी न्यूक्लियस के थ्रू थी, जो कि हमारी ऑलरेडी यहाँ पे 1/4 वेवलेंथ हमारी पीछे चली गई थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे फेज रिंग होगा, वो क्या करेगा, जो हमारी ये डायरेक्ट रेज होगी, डायरेक्ट लाइट होगी, इसको क्या कर देता है, 1/4 वेवलेंथ इसको और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देगा, स्पीड अप कर देगा। जो पहले ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 1/4 का हमारा यहाँ पे डिफरेंस था, उसके अंदर 1/4 का और डिफरेंस इसने यहाँ पे जनरेट कर दिया, ठीक है। अब और अगर यहाँ पे हमारा डिफरेंस जनरेट हो जाएगा तो उसकी वजह से अब क्या होगा, पहले ही 1/4 था, 1/4 और हो गया, तो 1/2 का हमारा यहाँ पे टोटल डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, टोटल फेज शिफ्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमने क्या बताया था कि जो चेंज यहाँ पे आता है वो किसके अंदर आएगा, सिर्फ डायरेक्ट वाले के अंदर, जबकि जो हमारे यहाँ पे ये बीच में से जाएगी लाइट, जो कि हमारी डिफ्रेक्टेड वाली थी, जिसके अंदर वो पहले ही हमारी 1/4 पीछे थी, ठीक है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो इसने क्या किया, जो डायरेक्ट लाइट थी, ठीक है, उसको ऑलरेडी जो हमारी 1/4 आगे थी, उसको 1/4 और आगे कर दिया। जो हमारे यहाँ पे डिफ्रेक्टेड वाली थी, अब वो कितनी पीछे रह गई, वो हमारी 1/2 वेवलेंथ यहाँ पे पीछे हो गई। अब इसकी वजह से क्या होता है, 1/4 अगर ये यहाँ पे पीछे रह जाएगी तो यहाँ पे हमारा जैसे कि ये वाली हमारे यहाँ पे वेवलेंथ थी, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे एक वेवलेंथ थी, अब ये हाफ अगर इससे पीछे हो जाएगी तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो क्रस्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है, अब वो हाफ इसका क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्रस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि अब यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पे ये वेवलेंथ हमें देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे जो क्रस्ट पहले इसका यहाँ पे आना चाहिए था ना इस पॉइंट के ऊपर, ये हाफ इसका पीछे रह जाएगा, ठीक है, यानी कि अब हमें क्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे दो टाइप की लाइट रेज होगी, जब जब हमारे यहाँ पे ये प्लेन इमेज प्लेन के ऊपर ये दोनों लाइट हमारे यहाँ पे एमिट होगी, ठीक है, तो इससे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारी वेवलेंथ एक ये थी, एक सॉरी एक हमारी लाइट वेव ये थी, एक हमारी लाइट वेव ये थी, तो जब हम इन दोनों को यहाँ पे मिक्स करेंगे तो जो इसका यहाँ पे डेप्थ है, इसकी क्रस्ट को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउट ऑफ प्लेन हमारे यहाँ पे वेवलेंथ थी, जब इसकी हाईएस्ट पॉइंट था, इसका लोवेस्ट था, इसका लोवेस्ट था, इसका हाईएस्ट था, तो ये जो डिफरेंस है, अपोजिट जो ट्रेंड है, जिसकी वजह से जब इनको मिक्स करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे लाइट रे होगी वो हमारी कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे होती है, ठीक है, और स्ट्रेट होने की वजह से ये हमारा कैसा होगा, डार्क होगा, डार्क होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो हमें कैसा दिखेगा, हमारा डार्क हमें यहाँ पे विजुअलाइज होता है, क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे जनरेट हो जाता है, और उस कॉन्ट्रास्ट से हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल इसका मैकेनिज्म रहता है, हमारे यहाँ पे जो फेज शिफ्ट की हम बात कर रहे थे,
फेज शिफ्ट ने क्या किया, हाफ यहाँ पे वेवलेंथ का डिफरेंस यहाँ पे जनरेट कर दिया, और उस डिफरेंस की वजह से देखो यहाँ पे अभी भी चेंज तो क्या हो रहा था, हमारा फेज शिफ्ट हो रहा था, लेकिन फेज शिफ्ट क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ वेवलेंथ तक कर दिया, तो इसकी वजह से जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरफेरेंस करेंगे, तो उसकी वजह से इसमें जो रिजल्टेंट होगी यहाँ पे वेवलेंथ होगी, उसमें भी हमारे यहाँ पे एम्पलीट्यूड के अंदर में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, और इसी की वजह से यहाँ पे हम एक कॉन्ट्रास्ट जनरेट होता है, तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में विजुअलाइज होता है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, जो हमारा रे डायग्राम था, तो हमारे किस तरीके से यहाँ पे रेज आती है, किस तरीके से यहाँ पे जनरेट होगा हमारा, तो द illumination produced by the tungsten halogen lamp is directed through a collector lens and focused on the specialized annulus labeled as condenser annulus positioned in the substage condenser front focal length। यहाँ पे हमारा लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स से हमारा जो कलेक्टर लेंस होता है, कलेक्टर लेंस हम यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो वो हमारा क्या करेगा, लाइट को हमारा यहाँ पे लेके जाएगा किसके पास, एनुलर रिंग के पास। एनुलर रिंग से हमारी कुछ लाइट यहाँ पे पास हो जाएगी, कुछ हमारी स्टॉप हो जाएगी, वो किसके पास जाएगी, कंडेंसर लेंस के पास। वेव फ्रंट पासिंग थ्रू द एनुलस इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन, ये हमारे कंडेंसर लेंस से होते हुए कहाँ पे जाएगी, जो हमारा यहाँ पे स्पेसिमेन होगा, स्पेसिमेन से हमारी दो टाइप की लाइट यहाँ पे जाएगी, एक हमारी स्कैटर वाली, एक हमारी डायरेक्ट। डायरेक्ट हमारी यहाँ पे सीधी चली जाएगी, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट हमारी कौन सी है, जो ये साइड वाली होगी, ठीक है, जो हमारी स्कैटर हुई वो हमारे यहाँ पे सीधी जा रही थी, ये जाते जाते कहाँ पे पहुंची, ये हमारे पहुंचेंगी जो यहाँ पे हमारा फेज प्लेट होगा। फेज प्लेट के अंदर हमारे यहाँ पे फेज रिंग होते हैं, ये कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर है ना, पीछे भी हमने बताया था, तो ये रिंग हमारा क्या हो रहा है, अगर हम 2D में देखिए तो इस टाइप का हमारे यहाँ पे रिंग होगा। तो जो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट लाइट होगी, जो कि हमारी अनस्कैटर्ड थी, डायरेक्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है अनस्कैटर्ड लाइट है, तो जो अनस्कैटर्ड लाइट है वो हमारी रिंग के थ्रू जाएगी, जो हमारे यहाँ पे बाकी की लाइट होगी स्कैटर्ड वाली, वो हमारे यहाँ पे उसके अंदर हमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अब जो यहाँ पे स्कैटर्ड वाली थी ऑलरेडी यहाँ पे हमारी 1/4 वेवलेंथ पीछे थी, तो यहाँ पे और भी ज्यादा 1/4 हमारा डिफरेंस हमारा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा टोटल यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, हाफ वेवलेंथ का, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इमेज प्लेन के ऊपर जब ये दोनों लाइट हमारी मर्ज होंगी, तो वहां पे हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा, जब एक की क्रस्ट ऊपर थी दूसरे की नीचे थी, जैसे कि हमने पीछे ही बताया था, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उसकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमें यहाँ पे एक कैसा दिखेगा, डार्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। वेव फ्रंट पासिंग फ्रॉम द एनुलस इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन, हमारे स्पेसिमेन से लाइट जाएगी, एंड अदर पास थ्रू द अनडेविएटेड और आर डिफ्रैक्टेड एंड रिटार्डेड इन फेज बाय स्ट्रक्चर एंड फेज ग्रेडियंट प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन। यहाँ पे हमारा जो स्पेसिमेन होगा उसके अंदर हमारा जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जिसकी ऑर्गेनेली के थ्रू हमारी लाइट जाएगी, उसकी जो डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक वेव, यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट जनरेट होगा, ठीक है। जो हमारी स्कैटर लाइट होगी, डायरेक्ट लाइट होगी, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा एक टोटल वेरिएशन या फिर हम कह सकते हैं कंट्रास्ट यहाँ पे हमारा जनरेट होता है। तो जो हमारी अनडेविएटेड या फिर हमारी जो डिफ्रैक्टेड लाइट होगी, अनडेविएटेड एंड डिफ्रैक्टेड लाइट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारी कहाँ पे जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जाएगी। वहां से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस इज सेग्रीगेटेड एट द नियर रियर फोकल प्लेन बाय द फेस प्लेट, ये हमारी क्या होगी, फेस प्लेट पे जाएगी, एंड फोकस्ड एट द इंटरमीडिएट इमेज प्लेन टू फॉर्म अ फाइनल फेज कंट्रास्ट इमेज ऑब्जर्व्ड बाय द आईपीस, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे हमारे दो अलग अलग पार्ट हमारे होते हैं, एक हमारा यहाँ पे होगा एनुलर डायफ्राम, एक हमारा यहाँ पे होता है फेस प्लेट, ठीक है। तो एनुलर डायफ्राम या फिर हम जब इसको यहाँ पे हम पीछे जो ये बात कर रहे थे ना, कंडेंसर एनुलस, ठीक है, तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें एनुलर डायफ्राम या फिर कंडेंसर एनुलस के लिए, तो ये क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर डिस्क हैविंग ए सर्कुलर एनुलस ग्रूव, इसके अंदर एनुलर ग्रूव होंगे। एनुलर ग्रूव हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, जो हमारी ये वाली जो यहाँ पे स्पेस है ना, इसको जिसके थ्रू लाइट हमारी पास होगी, हैविंग ए सर्कुलर एनुलर ग्रूव एंड सिचुएटेड बिलो द कंडेंसर। आपको यहाँ पे इसकी पोजीशन भी ध्यान में रखनी है, ये हमारा कहाँ पे होगा, कंडेंसर के नीचे और लाइट सोर्स से ऊपर, यानी कि इन दोनों के बीच में। लाइट रे आर अलाउड टू पास थ्रू द एनुलर ग्रूव, सिर्फ हमारी एनुलर थ्रू के हमारी लाइट यहाँ पे पास होगी। थ्रू द एनुलर ग्रूव ऑफ द एनुलर डायफ्राम द लाइट रे फॉल ऑन द स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट टू बी स्टडी, ये हमारी कहाँ पे जाएगी, ये हमारी जो कंडेंसर लेंस है उससे होते हुए हमारी स्पेसिमेन के ऊपर पड़ेगी। एट द बैक फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव डेवलप एन इमेज, और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर लाइट जाएगी और उसके पीछे हमारे यहाँ पे एक इमेज जनरेट होती है। द एनुलर फेज प्लेट इज प्लेस्ड एट दिस बैक फोकल प्लेन, और उसके पीछे हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा फेस प्लेट होगा, फेस प्लेट हमारा क्या करेगा, उसके अंदर एक फेस शिफ्ट और जनरेट करेगा, जिससे हमारे यहाँ पे एक हमें इंटरफेरेंस यहाँ पे हमारा जनरेट होगा। वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और हमारा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव हमने अभी पीछे स्टडी किया था, कंस्ट्रक्टिव आगे हम देखेंगे। अब दूसरा हमारा पार्ट कौन सा होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, फेज प्लेट। अब अगर आपको एक क्वेश्चन आए कि फेज प्लेट या फिर फेज रिंग हमें किस माइक्रोस्कोपी टेक्निक के अंदर हमारा देखने को मिलता है, वो हमारा होगा किसके अंदर, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। इट इज एदर ए नेगेटिव फेज प्लेट हैविंग ए थिक सर्कुलर एरिया
और ए पॉजिटिव फेज प्लेट हैविंग ए थिन सर्कुलर ग्रूव। अब जो हमारे यहाँ पे फेज प्लेट है, फेज प्लेट हमारी दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट हमारी कैसी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, सेकंड हमारे यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है। आगे हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी किस टाइप से होती है। तो ये हमारी क्या होगी, अगर हमारी नेगेटिव फेज प्लेट होती है तो उसके अंदर क्या होगा, थिक सर्कुलर एरिया होगा, और अगर हमारी पॉजिटिव वाली यहाँ पे होती है तो वहां पे हमें थिन सर्कुलर ग्रूव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दिस थिक और थिन एरिया इन द फेज प्लेट इज कॉल्ड द conjugate एरिया। द फेज प्लेट इज a transparent disk with the help of the annular diaphragm and the phase plate. The phase contrast is obtained in the microscope. और ये जो हमारे यहाँ पे एनुलर डायफ्राम और जो हमारा यहाँ पे फेज प्लेट था उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक फेज कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे जनरेट होता है। The direct light rays pass through the annular groove, whereas the diffracted light rays pass through the region outside the groove. जो हमारी डायरेक्ट लाइट रेज होगी, ठीक है, वो हमारी कहां से जाएगी, एनुलर ग्रूव के थ्रू जाएगी, जो हमारे आप फेज प्लेट हम बात कर रहे थे, ठीक है। वेयर एज द डिफ्रेक्टेड लाइट रेज पास थ्रू द रीजन आउटसाइड द ग्रूव। और जो हमारी यहाँ पे डिफ्रेक्टेड लाइट होगी वे हमारी कहां से जाएगी, जो हमारा आउटसाइड द ग्रूव हमारा यहाँ पे रीजन होगा, ठीक है। ये ग्रूव जो यहाँ पे बात करें ना, ये रिंग हमारे यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, रिंग भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। Depending upon the different refractive indices of the cellular different cell component, the object to be studied shows a different degree of contrast in the microscope. और जो हमारे यहाँ पे अलग अलग ऑर्गनली होगी उसके अंदर हमने जैसे बताया अलग अलग हमारे यहाँ पे कंटेंट होता है, उसका अलग अलग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और उसी के बेसिस यहाँ पे उनके अंदर अलग अलग यहाँ पे हमारा फेस शिफ्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर अलग अलग कॉन्ट्रास्ट हमारे यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे हम फेज रिंग के लिए, तो फेज रिंग की अगर हम यहाँ पे फंक्शंस के लिए बात करें तो इसके दो यहाँ पे मेजर हमारे फंक्शन होते हैं। पहला क्या होता है, इट रिड्यूस द ओवरऑल ब्राइटनेस ऑफ द डायरेक्ट लाइट सो इट डज नॉट ओवरवेम द डिफ्रेक्टेड लाइट। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, इट्स स्लो और रिटार्ड। स्लो को हम क्या बोल सकते हैं, रिटार्ड भी कर सकते हैं। और स्पीड अप एक्सेलरेट द, स्पीड अप का मतलब एक्सेलरेट द डायरेक्ट लाइट बाय 1/4 wavelength so that the direct light and the diffracted light are half a wavelength out of phase causing a constructive or destructive interference। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, हमने जैसे आपको बताया कि जो हमारा स्पेसिमेन के थ्रू जब लाइट गई तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे क्या हो गया था, हाफ वेवलेंथ का सॉरी 1/4 वेवलेंथ का यहाँ पे एक फेज शिफ्ट या फिर फेज डिफरेंस हमारे यहाँ पे कोज हो चुका था, ठीक है। अब उसके बाद लाइट कहाँ पे गई, हमारी फेज प्लेट के ऊपर। फेज प्लेट के ऊपर भी कहाँ पे, फेज रिंग के अंदर। फेज रिंग के अंदर भी हमारी कौन सी लाइट जाएगी, जो हमारी यहाँ पे डायरेक्ट लाइट होगी, ठीक है। जो हमारी ये फेज रिंग है इसके अंदर हमारी कौन सी जाएगी, जो हमारी डायरेक्ट लाइट होगी, जबकि जो अंदर वाली होगा यहाँ पे उस पे हमारी कौन सी जाएगी, जो हमारी स्कैटर्ड वाली लाइट होगी। स्कैटर वाली बेचारी पहले से हमारी हाफ 1/4 वेवलेंथ पीछे है। जो हमारी यहाँ पे फेज रिंग के थ्रू जो हमारी डायरेक्ट लाइट अब जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट लाइट के अंदर क्या होगा, अब डायरेक्ट लाइट जो हमारी यहाँ पे है, डायरेक्ट लाइट जो हमारी ऑलरेडी 1/4 आगे थी, उसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे फेज रिंग होगा या फिर फेज प्लेट हम यहाँ पे बोल सकते हैं, फेज रिंग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जैसे हम बात करें ना, फेज रिंग हमारा दो टाइप का हो सकता है। फेज प्लेट जैसे हमने पीछे बताया, फेज रिंग हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, फेज प्लेट या फिर दो टाइप के हो सकते हैं। पहला हमारा नेगेटिव, दूसरा हमारा पॉजिटिव। तो ये जो हमारा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो बात कर रहे हैं, पॉजिटिव जो हमारे फेज प्लेट होते हैं वे हमारे क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ पे डायरेक्ट लाइट थी जो कि हमारी 1/4 आगे थी, उसको 1/4 और आगे कर दिया उसने। देखो ये हमारी जो इसकी फेज शिफ्ट थी, जो हमारी स्कैटर्ड वाली लाइट थी वो 1/4 पीछे थी, या फिर हम यहाँ पे इसके यूं भी तो बोल सकते हैं ना कि जो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट लाइट है वो हमारी 1/4 आगे है। जो पॉजिटिव या फिर जो हमारे यहाँ पे स्पीड अप एक्सेलरेटर जो हमारी फेज प्लेट होंगे वे क्या करेंगे, इसको 1/4 और आगे कर देंगे। जो हमारी अनस्कैटर्ड लाइट, जो सॉरी स्कैटर्ड वाली लाइट थी, डिफ्रैक्टेड लाइट थी, वो हमारी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। डिफरेंस सिर्फ किसके अंदर आ रहा है, जो हमारी यहाँ पे इस रिंग के थ्रू जाएगी। जो रिंग के थ्रू जा रही थी वो हमारी ऑलरेडी 1/4 आगे थी, 1/4 और आगे कर दी तो टोटल हमारा डिफरेंस कितना हो गया, हाफ वेवलेंथ। ये तो हमारी कौन सी होगी, पॉजिटिव वाली। अब दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारी यहाँ पे डायरेक्ट लाइट थी, अभी तो हमने क्या बताया कि वो हमारी 1/4 आगे चली गई थी और भी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया था, 1/2 का। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारी लाइट रेज है वो हमारी 1/4 रिटार्ड भी हो सकती है, ठीक है। और रिटार्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये हमारी जो लाइट रेज थी जो कि हमारे पहले एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चली गई थी, अब क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, इन फेज हमारी हो जाएगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें एक कैसा यहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी ना साथ साथ, तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो हमारा वेव एम्पलीट्यूड है वो हमारा ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला, जो हमारा नेगेटिव फेज प्लेट वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो टाइप के यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है, एक हमारा कंस्ट्रक्टिव, एक हमारा यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मेक द सेलुलर कंपोनेंट ब्राइटर। जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसमें हम यहाँ पे नेगेटिव फेज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव फेज में हमारा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट होगा वो हमारा कैसा होगा, ब्राइट कलर का होगा। ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होता है, एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मेक देम डार्कर, पॉजिटिव फेज कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारा यहाँ पे नेगेटिव फेज कॉन्ट्रास्ट होगा तो वहां पे हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से जो हमारा सेलुलर कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्राइटर होगा। देखो यहाँ पे आपको यूं भी ध्यान में रख सकते हो, नेगेटिव वाले में हमने क्या बताया, यहाँ पे हमारा कैसा होगा, जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड है उसकी जो यहाँ पे लेंथ होगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गई इसकी वैल्यू। ये यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमने क्या बताया था कि जो हमारा एम्पलीट्यूड हमारा होता है वो हमारा ब्राइटनेस से रिलेटेड होगा। तो ज्यादा हमारा अगर यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड होगा तो यहाँ पे हमारी ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दूसरा हमारा यहाँ पे कौन सा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर हमारा यहाँ पे रहेगा फेज कॉन्ट्रास्ट, तो उसकी फेज प्लेट, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव की वजह से हमारे यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट, जिसकी वजह से हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा। एम्पलीट्यूड जीरो होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा डार्कर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो टाइप के हमें ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं, या तो हमारा डार्कर होगा या फिर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, ब्राइटर भी हो सकता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। The resultant change in the amplitude caused by the interference between the direct and the indirect reflected light become visible as the difference in the brightness and the contrast when living organisms are viewed by phase contrast। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे हमारे तीन टाइप से लाइट रेज आ सकती है। पहला हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी सैंपल ना हो। सेकंड हमारा यहाँ पे थिन, अगर हमारा यहाँ पे एज होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म के थ्रू अगर यहाँ पे लाइट वेव जाएगी, या फिर हमारा न्यूक्लियस के थ्रू। तो जब किसी कोई सैंपल अगर यहाँ पे होगा ही नहीं तो इसके ऊपर हमारा कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर ये हमारा यहाँ पे तीन साइटोप्लाज्म के थ्रू अगर यहाँ पे लाइट रेज हमारी जाएगी, लाइट वेव अगर यहाँ पे जाती है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक फेस शिफ्ट यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है। क्योंकि ये इसके कंपेयर में क्या था, हमारा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो हमारा वैक्यूम के कंपेयर में ज्यादा था। और जब हमारा न्यूक्लियस के थ्रू ये जाएगा तो ये हमारा और भी ज्यादा कंडेंस हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा फेस शिफ्ट और भी ज्यादा यहाँ पे हमारा जनरेट होता दिखेगा। और इस फेस शिफ्ट को हम क्या कर देते हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट के अंदर हमारा कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हमने जैसे पीछे आपको बताया। ठीक है। ये कौन करवाएगा, फेस प्लेट हमारा। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारी लाइट रेज थी। ठीक है। लाइट रेज हमारी इसके ऊपर आई, ये हमारी जो कंडेंसर एनुलस है उसके थ्रू होते हुए कहाँ पे जाएगी, कंडेंसर लेंस के ऊपर। कंडेंसर लेंस से हमारे जो स्पेसिमेन होगा उसके ऊपर, और वहां से हमारी दो टाइप की लाइट रेज गई। जो ये रेड कलर में हमने दिखाई है ना, डार्क, ठीक है, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी डायरेक्ट लाइट, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, या फिर डिफ्रैक्टेड लाइट भी यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होगी, ये हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए यहाँ पे हमारी जो फेस प्लेट होगा वहां से जाएगी। जो हमारा फेस प्लेट, अब डायरेक्ट लाइट हमारी यहाँ पे क्या थी, 1/4 वेवलेंथ आगे थी, ये हमारी पीछे थी। तो जो हमारे यहाँ पे फेस प्लेट होगा वो क्या कर देगा, इसको और भी 1/4 आगे कर देगा, जिसकी वजह से टोटल डिफरेंस 1/2 का हो जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा सराउंडिंग एरिया है, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये हमारा यहाँ पे इसके थ्रू अगर कोई लाइट जाएगी तो वो हमारी कैसी होगी, डिफ्रेक्टेड है या फिर डेविएटेड। ठीक है। तो इसके थ्रू जब ये लाइट यहाँ पे पास हुई तो इनके अंदर यहाँ पे क्या हुआ, एक 1/4 वेवलेंथ का आउट ऑफ फेज यहाँ पे हमारा एक डेविएशन या फिर फेज शिफ्ट हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है। जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये हमारे यहाँ पे डिफरेंस जनरेट हो गया। तो जब ये हमारी लाइट किसके थ्रू जाएगी, फेज प्लेट के थ्रू, हमारी जो यहाँ पे सराउंडिंग वाली लाइट है या फिर जो डायरेक्ट लाइट है वो हमारी कहाँ से जाएगी, जो हमारा यहाँ पे फेज रिंग होगा, फेज रिंग के थ्रू जब ये जाएगी तो ये क्या कर देगा, 1/4 इसको और भी स्पीड अप कर देगा। इस यहाँ पे हमारा कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा और भी डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो नेट यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा वो हमारा कैसा होगा, 1/4 का। ठीक है। और इसकी वजह से अभी आप क्या हो जाता है कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे आई लेंस होगा उसके थ्रू जब हमारी यहाँ पे लाइट जाएगी, जब ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिक्स होंगे, अब क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस कितना हो गया, 1/4 का यहाँ पे डिफरेंस हो चुका है, तो जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेविएटेड एंड डेविएटेड रेज कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे कैसा हमें दिखेगा, डार्कर। ठीक है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे इसके अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारे दो टाइप की हमने रेज दिखाई है। अभी हमने जैसे बताया था ना, एक हमारी सराउंडिंग वाली थी, एक हमारी यहाँ पे डेविएटेड वाली थी। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फेस प्लेट कोटिंग एंड मटेरियल, पॉजिटिव डार्क फेज, पॉजिटिव के अंदर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमें डार्क वाला दिखेगा। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारी सराउंडिंग वाली लाइट है और जो हमारी यहाँ पे डेविएटेड वाली वेव्स है,
वो हमारा क्या हो रहा है, वेव्स आर डिफरेंट बाय द 1/2 वेवलेंथ एंड कैंसल ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और जिससे हमारे यहाँ पे इमेज कैसी होगी, हमारे यहाँ पे डार्क वाली होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारी इमेज है वो हमारी कैसी यहाँ पे डार्क है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, जो हमारा बैकग्राउंड होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके अपोजिट वाली बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा ब्राइट दिखेगा हमें। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा सराउंडिंग और जो हमारे यहाँ पे डिविडेड वेज है और इन फेज एंड एड अप, यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों कैसी होंगी, इन फेज होंगी, जिसकी वजह से हमारे पे जो वेवलेंथ है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गया ना। ठीक है, नेट हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा पी था, ठीक है, पी यानी कि जो हमारे यहाँ पे ग्रीन कलर है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साथ ऐड हो गई। और ऐड होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें कैसा दिखेगा, ब्राइट, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे ब्राइट दिख रहा है ना। जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमारा डार्क है, तो ये हमारा कैसा होता है, नेगेटिव, जो हमारा यहाँ पे फेज होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होते हैं उसके हमारे क्या क्या यहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो एडवांटेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें, जैसे कि अभी तक हमने जो भी यहाँ पे स्टडी किया तो उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे हमें स्टेनिंग की कोई खास रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं थी। स्टेनिंग हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो अगर हमें स्टेनिंग ना करनी पड़े तो उससे हमारा क्या होगा कि जो लिविंग सेल है उसको हम यहाँ पे इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ब्राइट फील्ड की बात करते हैं, ब्राइट फील्ड के अंदर भी हम लिविंग को वैसे तो देख सकते थे, लेकिन उसको हम तभी देख सकते थे जब उसके यहाँ पे हमें कोई अलग कलर हमें वहां पे प्रोवाइडेड हो, या फिर अगर हम खुद से अगर उसके अंदर कोई कलर यहाँ पे ऐड करेंगे, टॉक्स अगर हम डाई वहां पे ऐड करेंगे, स्टेन अगर हम उसकी कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, स्टेन हमारी कैसी होती है, टॉक्सिक नेचर की होगी, तो जिसकी वजह से स्पेसिमेन की हमारे वहां पे डेथ हो सकती थी। बट अगर हम यहाँ पे फेज कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर हमारा कोई लिविंग सेल भी है, ठीक है, और वो हमारा अगर ट्रांसपेरेंट भी है, तो ट्रांसपेरेंट के लिए भी हमारे यहाँ पे किसी स्टेनिंग की या फिर डाई की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका यहाँ पे लिविंग सेल का जो सेलुलर कंपोनेंट होंगे उनके अंदर, क्योंकि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होगा ही, और उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको विजुअलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिविंग सेल को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं और स्टेनिंग के भी यहाँ पे हमें कोई जरूरत खास नहीं है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस हमारे क्या होंगे, लिविंग सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन देयर नेचुरल स्टेट विदाउट प्रीवियस फिक्सेशन और लेबलिंग, इट मेक ए हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मोर विजिबल। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नो स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ फिक्सेशन और स्टेनिंग इज नीडेड टू स्टडी द ऑब्जेक्ट अंडर ए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप विच सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम। एग्जामिन intracellular component of living cell at relatively high resolution, the dynamic motility of mitochondria, mitotic chromosome और vacuole, इनको भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। It made it possible for biologists to study living cell and how they proliferate through cell division। और ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर हमें सेल डिवीजन को अगर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या फिर मोटाइल सेल को अगर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा जो सबसे बेस्ट यहाँ पे हमारी जो टेक्निक रहेगी वो हमारी कौन सी होगी, यहाँ पे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होती है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी रहेगी। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा अगर डिटेल में यहाँ पे स्टडी करनी हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स।